नमस्कार, बातें दिल की सीजन 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा अनरोल। ये एक इनिशिएटिव है स्लीववेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ का। बहुत जरूरी है एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए इमोशनल और मेंटल वेलनेस का होना, और इसीलिए इससे जुड़े हुए सभी पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं संजीवनी के अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है वैल्यूज। कई बार हमारी कुछ वैल्यूज होती हैं जिन्हें हम साथ लेकर अपने चल रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि उन वैल्यूज से हमें खुशी मिल रही होती है। वैल्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, क्या हमें उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए या कुछ वैल्यूज को हमें छोड़ देना चाहिए या कुछ नई वैल्यूज को अपनाना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से वॉलंटियर काउंसलर प्रवीण थापर। प्रवीण जी, आज का हमारा टॉपिक है शिफ्टिंग वैल्यूज, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आप वैल्यूज को कैसे डिफाइन करती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ठीक है, जो जो मॉरल वैल्यूज हैं या जो घर में सिखाई जाती हैं बस वही वैल्यूज होती हैं। तो हाउ डू यू वांट टू डिफाइन वैल्यूज? ऐसा है कि वैल्यूज को भी हम अगर देखें, एक तो होते हैं नैतिक वैल्यूज जो कि हमको हमारे परंपरा से चली आ रही है, सब जगह बार बार बताते हैं आपने सबसे मिलके रहना है, ईमानदार रहना है, सहानुभूति दिखानी है। वो तो शायद इतने सालों से कानों में पड़ी हुई है, उसका असर क्या होता है वो मालूम नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा जो असर होता है वो व्यक्तिगत जो वैल्यूज है। व्यक्तिगत का मतलब ये है कि कोई जना भी किस देश में, किस शहर में, किस समाज में, किस सोसाइटी में, फैमिली में उसका कैसे पालन पोषण हुआ है, वो उससे कहाँ उसने एजुकेशन ली है, उससे वो व्यक्तिगत कोई अपने ये मान्यता ले लेता है जो उसको लगता है कि ये मेरे को मेरी जिंदगी को चलाने में मेरा पथ प्रदर्शक बन सकती हैं, और उसको अपने लिए वो करने में एक आत्म सम्मान सा मिलता है, एक बड़ा संतोष मिलता है कि मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ। ये वैल्यूज होती हैं, वो हमको किसे कहते हैं ना, नजरिया दुनिया को देखने का, उसके ऊपर असर करती हैं। और जैसे नजरिया होगा वैसे हमारे रिश्तों पे पड़ेगा, हमारे व्यवहार पे पड़ेगा, और ये इतनी साइलेंटली हमारे अंदर आती हैं। ये जरूरी नहीं कि किसी संपत्ति हो हमारे पास या कोई एजुकेशन हो या किसी ने बताया हो। हम अपने से कहीं ना कहीं से, हर बच्चा एक ही फैमिली में से हो सकता है, अलग से पिकअप कर ले कुछ। जब हम मेंटल और इमोशनल वेलनेस की इस यात्रा पर हैं उसको समझने की, वैल्यूज हमारी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? वैल्यूज, अगर मैं जो वैल्यूज अपने अंदर रखी हूँ या मेरे को समाज से मैंने ग्रहण किए हैं, अगर मैं वो खुद उस पर चलती हूँ तो मेरे को अपने इमोशनली मेरे को लगता है कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छी ठीक रास्ते पे चल रही हूँ। मेरे को एक बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है, संतोष आता है, मेरे को अपना सेल्फ स्टीम बढ़ता है उससे। लेकिन वैल्यूज एक ऐसी चीज है जो हम सबके लिए अलग अलग भी हो सकती है, तो जरूरी नहीं कि जो वैल्यूज मेरे लिए है वो आपके लिए हो। तो ऐसे में कई बार मुझे लग सकता है कि आप अपनी वैल्यूज को लेकर थोड़ी जिद्दी हो रही हैं ना, आप बहुत स्टबर्न हैं, लोग एक दूसरे के लिए से कह देते हैं, लेकिन जो जो है व्यक्ति उसको लगता है कि नहीं ये तो मेरी वैल्यूज हैं। ऐसे में कैसे व्यक्ति सबके साथ एडजस्ट करे? देखो, सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि हर इंसान की अपनी वैल्यूज है। जैसे आपने बोला, हम अपनी वैल्यूज दूसरे पे नहीं थोप सकते। ये व्यक्तिगत का मतलब ये मेरे लिए ठीक है, लेकिन मैं अगर इसका तराजू की तरह करूं, वो सबके लिए वो ही होंगी, तो मेरे रिश्ते खराब हो जाए। ये मैं अपने लिए चुन रही हूँ, तो उसके लिए ये मेरी अपने लिए ही सुकून देता है। लेकिन हर इंसान की अपनी, जैसे मैंने बोला, एक परिवार में अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों अपने से चुनने का उनको हक है और वो चुनेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मेरी जो है वो ही ठीक है, तो उससे हमारे व्यवहार भी खराब होगा, रिश्ते भी खराब हो। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो हम कोई भी वैल्यूज चुने, सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये मेरी अपने लिए हैं, मैं दूसरों को उस पर चलाने की जबरदस्ती नहीं कर सकती। क्या समय के साथ साथ या कहें कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ साथ लोगों की वैल्यूज चेंज होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल चेंज होती है। देखिए, बचपन में कुछ और होता है, जैसे जैसे हमारे अनुभव होते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, हमारे अपने, जैसे कि शादी हो गई, कोई नौकरी करने चले गए, दूसरे शहर में चले गए, वहां पे हमको उसमें एडजस्ट करना है। दुनिया नई दिखती है हमको, उसमें से समझ आती है क्या ठीक है, उसमें अगर बदलेंगे नहीं तो हम लोग उसमें नई जगह पे नए लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ये तो बदलनी बहुत जरूरी है। मेरे को याद है हमारे घर में बहुत ज्यादा मॉरलिस्टिक थे, सच बोलना चाहिए, तो ठीक है सच बोलना, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी में आगे देखा, ये किसी ने नहीं बताया था कि कहाँ कैसे बोलना है। अब जिंदगी के अनुभव ने जैसे हुए पता लगा,
जरूरी नहीं कि आपको हरिश्चंद्र बनना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, फिर आप अपना उसको उसी से अपने आप को ढाल लेते हैं, और जो नहीं ढालेगा वो गिर जाए। अगर आप समझिए विदेश गए हैं, या मैं अगर अभी दिल्ली में बैठी हूँ, मैं साउथ में गई हूँ, वहां पे मेरे को अपनी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बदलनी ही जरूरत है। तो प्रवीण जी, जैसे कोई आपके पास काउंसलिंग के लिए आता है, कितनी इंपॉर्टेंस आप इस बात पर देती हैं कि उस व्यक्ति की अपनी वैल्यूज क्या हैं? क्या उनकी वजह से उसकी जिंदगी में जो कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज या जो भी लाइफ में उसके इश्यूज आए, रिलेशनशिप इश्यूज, क्या वो उनका संबंध उसकी वैल्यूज से है? जैसे मैंने बोला, वैल्यूज आपको चलने के एक मार्गदर्शन देती हैं। तो कई दफा, जैसे आप शुरू में बोल रहे थे, वो कई दफा एक बिना सोचे समझे हम उसके एकदम चलना शुरू कर देते हैं। बहुत क्लाइंट्स यहाँ आते हैं, वो यही कहेंगे, देखिए जी, मैं तो लोगों की इतनी खुशी की, जो कोई कहता है मैं कहना मानता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो जब मैंने पूछा तो देखिए, तो आप ये क्यों करते हैं? कि मेरे को बहुत खुशी मिलती है। तो आप कह रहे हैं कि आपकी खुशी जब बाकियों के लिए करते हैं तो तभी आप खुश होते हैं? कहते जी हाँ, कि मैं, मेरे को तो उनके, अगर वो खुश तो मैं भी खुश। तो मैं क्या, आपने अभी तक आपने कितने लोगों का कर लिया है? कि मैं तो इतने लोगों का किया। मैं कहा, तो फिर अभी आपकी क्या समस्या है? नहीं जी, अंदर से तो मैं खुश नहीं हूँ। तो मैं कहा, देखिए, आपने जो कह रहे हैं कि मैं ये करने में मेरी खुशी है, अब तक तो आपका घड़ा भर जाना चाहिए था। अगर सच में आपको देने में खुश है तो आपको खुशी होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए ना। तो फिर अभी क्यों खुश नहीं? कहते, लेकिन जी फिर अगर मैं ये हमको तो यही सिखाया हुआ है, तो अगर मैं दूसरों का ना देखूं तो फिर मैं सेल्फिश नहीं हो जाऊंगा। उनका जो सेल्फिश की क्या डेफिनेशन है? सेल्फिश का ये नहीं कि खाली दूसरे का देखे जाओ। बायर कभी गए हो? वहां आपको क्या कहते हैं कि जी पहले अगर हो तो ऑक्सीजन पहले अपने लगाइए, तब दूसरे के लगाइए। जब ये कह रहे हैं कि सेल्फिश में और लुकिंग आफ्टर सेल्फ, अपने को देखने में और सेल्फिश में अंतर क्या है? अगर आप ही नहीं खुश तो दूसरों को खुशी कैसे बांटते हैं? और जो कहते हैं मैं दूसरे के लिए करता हूँ, तो वो तो आप एक किस्म की बिजनेस कर रहे हैं और के आशा कर रहे हैं कि हाँ, मेरे को अच्छा इंसान बनाओ। तो तब उनको लगता है कि जी ये बहुत कॉमन है, अप्रूवल लेने, या मेरे को, मैंने इतना करने के बाद मेरे को नहीं मिल रहा। तो ये बचपन से अभी भी मैं देखती हूँ बहुत लोगों के ये मोटिवेशनल टॉक आती है ना, उसमें ये बोलेंगे दूसरों के लिए काइंड हो, दूसरों के लिए ये करो, दूसरों के, लेकिन ये चीज कि जो चीज आप दूसरों के लिए कर रहे हो, पहले अपने लिए भी तो करो, तभी आपके पास कुछ होगा तो दोगे ना। उनसे पूछो, अच्छा आपको कोई बताइए, आपको कौन सी म्यूजिक पसंद है? अरे मैंने तो कभी सुना ही नहीं, अपने बारे में सोचा ही नहीं। अपने बारे में सोचने का इतना दिमाग में पड़ा हुआ था कि ये सेल्फिशनेस है। तो उसको वो वैल्यूज जो थी, उनकी सारी रिश्तों में, अपने जीवन में इतनी नुकसान पहुंचा रही थी। और जैसे उसको ये समझ आई कि लाइफ तो संतुलन है, अपने लिए भी करो तभी दूसरों के लिए ज्यादा अच्छा कर पाओगे, तो उसकी जिंदगी में काफी बदलाव आया। एक और चीज हम लोग जो बहुत कॉमनली सुनते हैं ना, खासकर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे जमाने की वैल्यूज और टुडेज वैल्यूज, आज की वैल्यूज, या तो उन्हें लगता है कि आज के बच्चों में वैल्यूज है ही नहीं, या युवा पीढ़ी में। तो आप कैसे देखते हैं इस वैल्यूज के बदलाव को? देखिए, वैल्यूज के बदलाव तो बहुत हुए हैं, क्योंकि अगर आप पिछले 50-60 साल में देखिए तो बहुत ज्यादा फर्क हुआ है। क्योंकि देखिए, एक संसार सिमट गया, छोटा हो गया, लोग माइग्रेट हो रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा कर लिया है। आप अपना बटन दबाइए, कुछ भी नॉलेज ले लीजिए, किससे भी मिल लीजिए, वहां क्या होता है क्या नहीं होता है, और उसका असर हमारे रहन सहन वैल्यूज में तो आएगा ही आएगा, और नहीं आएगा तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। अगर हम कंपेयर करें कि सारी पिछली ही ठीक थी, वो भी नहीं ठीक। आज अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इसमें बहुत वैल्यू चेंज हुई है। शायद पिछले 60 साल में मेरी अगर माँ को कहते यहाँ बैठने के लिए, तो उनको नहीं, औरत को ऐसा नहीं बैठना चाहिए सबके सामने। बहुत फर्क आया। हमारे को एक नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। पहले काफी कई चीजों में रिजिडिटी होती थी। हम लोग सेक्स के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में खुल के बात नहीं करते थे। आजकल हम खुल के बात कर रहे हैं। अवेयरनेस, हम सोसाइटी, पेरेंट्स, कि तुमको क्या चाहिए, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम ओपनली रिलेशनशिप रखो। तो फर्क तो बहुत पड़ा है। लेकिन अगर हम यही
सोचे कि जो आज भी हमारी हैं वो ही अगले 100 साल रहेंगी, बदलेंगे, वो भी बदल टाइम जाएंगे। ट्रू। बदलना ही पड़ेगा। कभी कभी आप ये सोचते हैं कि जो जो बदलाव आ रहा है उसका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है समाज पर या लोगों की, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द इशू ऑफ मेंटल एंड इमोशनल वेलनेस, तो जो वैल्यूज हैं उनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव यही है सबसे बड़ा, हर इंसान को थोड़े से अपने अवेयरनेस कि मेरे को, जैसे कि काउंसलिंग के लिए भी पहले कहाँ इतने लोग ओपनली आते थे, औरतों को तो बिल्कुल ही नहीं था। अभी भी कई वुमेन को ये उनको मालूम होता है कि घर में इतना इशू नहीं, हमको घर की बात बाहर नहीं करनी। तो अब ये देखिए कितना अपॉर्चुनिटीज इतनी मिल रही हैं, अवेयरनेस आ रही है, बच्चों इंजीनियर बन के फिर वो सोचते हैं नहीं हमने म्यूजिक करना है, सो दे हैव लॉट्स ऑफ ओपननेस अबाउट इट। सबसे बड़ी बात यही है कि हमने इससे एक ही जगह टिक नहीं रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है उसके साथ हम अपने आप को अगर ढालेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। और अगर आप नुकसान की बात करें तो नुकसान भी ये काफी हुए हैं, क्योंकि देखिए अब ये है कि सबसे बड़ी चीज है इंडिविजुअलाइजेशन, जो कहते हैं ना मैं, उस पर ज्यादा मेरा घर, मेरी पढ़ाई, मेरी अकल, मेरा वो, मेरे को मेरा अधिकार, उससे क्या हो गया है कि रिश्तों में बहुत बदलाव आ रहा है। हमारी सक्सेस की डेफिनेशन बदल गई है, मैरिज की डेफिनेशन बदल गई है, लव की डेफिनेशन बदल गई है। न्यूक्लियर फैमिलीज जो लोग हैं, कई कई सिंगल पेरेंट भी हैं, दोनों जने काम कर रहे हैं तो इक्वालिटी भी चाह रहे हैं। जो पहले एक था कि नहीं आदमी की ये ड्यूटी है, घर में जो औरत है उसकी ये ड्यूटी है, अब ऐसा नहीं है। अब कई दफा दोनों को करना पड़ता है, जहां नहीं होता वहां पे झगड़े होते हैं। ये भी बहुत फर्क पड़ा है। उससे क्या होता है कि रिश्तों में आपने देखा होगा, कभी आप रेस्टोरेंट में भी जाइए ना, 5 लोग बैठे हैं, खाना इतना अच्छा आ रहा है लेकिन पांचों ने अपना अपना मोबाइल खोल लिया। तो हम दुनिया से रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे आसपास हैं उसमें रिश्तों की कमी आ रही है, उससे अकेलापन आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है। और फिर हम उसको मोहब्बत प्यार जो हम चाह रहे हैं, हम कहाँ कहाँ से ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई दफा एडिक्शन चल जाती है, कई दफा हम गलत पीयर ग्रुप में चले जाते हैं। जैसे अगर एज ज्यादा हो जाए तो उनको फिर और भी अकेलापन। इतनी तरक्की हमने कर ली कि चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन अंदर में कि अपने अंतर के साथ भी कनेक्ट हुए। आजकल क्या है डेफिनेशन वैल्यू सिस्टम की? अचीवमेंट, मटेरियलिज्म। में एक एडवर्टीजमेंट आती थी, आपकी कार आपके पड़ोसी से छोटी कैसे है। तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट, इसी तरह मीडिया यही कहता है कि आप कंपेयर करो अपने। तो सारा फोकस है दुनिया, मैं दूसरों की नजरों में सुंदर लग रही हूँ कि नहीं, दूसरे मेरे को अच्छा कह रहे हैं कि नहीं, डिग्रीज हैं कि नहीं मेरे। अंत में प्रवीण जी यही जानना चाहूंगी कि कैसे ये समझ में आए कि हम अपनी वैल्यूज साथ लेकर चल सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं जीवन में, और हम अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। तो किन किन चीजों को लेकर हमें अवेयर रहना चाहिए? सबसे पहले तो यही कि अपनी अपनी खुशी, अपने को समझने के लिए थोड़ा सा समय अपने लिए भी छोड़िए। जो लोगों के तराजू हैं कि जी आप कैसे सुंदर लगते हो, क्या आपके डिग्रीज हैं, कितना पढ़े हुए हो, कितने आपने डायमंड पहने हैं, तभी उस आप अपनी नजर से देखिए। जब आप अपने को अपने से पसंद करना या अपने को एक्सेप्ट करेंगे तो आप फिर दूसरों पे निर्भर नहीं होंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है, आपने कोई भी एक्सपीरियंस करना है, रिलेशनशिप करने हैं, सबसे पहले ये सोचिए कि लाइफ जो है मैं अपने को प्रोटेक्ट करना, उसकी जिम्मेवारी है, वो मेरी है। तो लाइफ जो जिंदगी है वो संतुलन है। बाहर भी करो लेकिन अपने को भी बचाओ, अपनी खुशी देखो, कहाँ मेरी खुशी है। देखो खुशी तो कहीं चारों तरफ आप अपने अंदर देखोगे तो कई दफा कितनी छोटी छोटी चीजों में खुशी मिल रही है हमको, लेकिन हम अगर बाहर और दूसरों की नजरों में ढूंढेंगे तो दूसरे हमारे मालिक बन जाएंगे और हम वो अपने पे भरोसा नहीं रहेगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया आज प्रवीण जी ने।
और खासकर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपनी वैल्यूज के साथ मुझे लगता है एक बैलेंस बना लें। किन वैल्यूज से हमें खुशी मिल रही है, किन वैल्यूज में हम यकीन कर पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें सिखा दिया गया है या हम पर थोप दी गई है तो हमें उन्हें निभाना है। रिजिडिटी जहां भी आएगी, चाहे आपके वैल्यूज में, या कोई मैं तो बहुत ईमानदार हूँ तो बाकी सबको फेल करोगे तो वो भी गलत है। टेस्ट तो यही है कि आप आगे से खुश हैं, आप अपनी जिंदगी आपकी बेहतर है, रिश्ते आपके आगे से अच्छे हो रहे हैं, आप अपनी नजरों में सोच रहे हैं कि हाँ मैं अपने परिवार को सोसाइटी में अच्छी तरह मैनेज कर सकती हूँ, तब वही टेस्ट है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें प्रवीण जी ने याद करने के लिए दिए हैं। अपने अंदर झांकने का वक्त है, मुझे लगता है कि पुरानी वैल्यूज में से किस वैल्यू को साथ लेकर चलना है और आने वाले समय के हिसाब से कैसे खुद को ढालना है, नई वैल्यूज अपनानी है ताकि हम वैल्यूज के साथ जीवन जी सकें, खुश रह सकें और अपने सभी रिश्तों को संभाल सकें। थैंक यू सो मच प्रवीण जी, इतनी अच्छी तरह से हमें ये बात समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।